हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बौद्ध धर्म के बारे में कुछ पढ़ा था। तो हमने सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ बोला था कि जो भी उनसे संबंधित कुछ चीज़ें छूटी हैं मैं उस चीज़ों को कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद मैंने जैन धर्म को पढ़ाने के लिए बोला था। ठीक है, तो आइए कुछ चीज़ों को पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म का जन्म मैंने बताया था। वो कैसे सन्यासी बने, मतलब सिद्धार्थ से कैसे बौद्ध बने, उनके बीच में मतलब कि क्या चीज़ें, मतलब कैसे कई जगहों पे वो गए, मतलब कई श्रावस्ती, कौशल, चंपा, हर जगह, वाराणसी में, सारनाथ, हर जगह वो ट्रैवल किए। और सबसे पहला जो अपना उपदेश दिए वो सारनाथ में, उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन पूछा है। प्रवर्तन, ठीक। और यहीं पर उन्हें 5 शिष्य मिले थे सारनाथ में, जिनका नाम था कौंडिन्य, भद्दिया, वस्पा, महानाम और अश्वजीत। पूछा जाता है कई बार उनके शिष्यों का नाम क्या था। ठीक, ये चीजें नोट करिएगा आप लोग। उसके अंतर्गत मैंने ये भी बताया था, बौद्ध धर्म के अंतर्गत अपनाए गए 3 रत्न, जिसे त्रिरत्न बोलते हैं। बुद्ध का मतलब प्रबुद्ध, मतलब जो ज्ञानी हो गया, जिससे आत्मज्ञान हुआ हो। ठीक, संघ, समूह, इस समूह को डिनोट करता है। वो चलते समय समूह में सारनाथ में जो अपने शिष्यों के साथ थे। ठीक, धम्म का मतलब बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बोला गया। ठीक, इन सब सारी चीजों में मैंने एक चीज बोला था कि उनसे एक संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध का जन्म जो हुआ था उसे किस चीज से, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो किससे संबंधित है। मतलब कमल और सांड से ले सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, और सन्यास को घोड़ा से ले सकते हैं। और मृत्यु तो आपको पता है, स्तूप से लिया जाता है, डिनोट। ये सब संबंधित, मतलब इससे क्या है। ठीक, ये चीजें, बुद्ध का जन्म किससे संबंधित है, एक तरीके से जो प्रतीक पूछ देता है, कमल और सांड, सन्यास घोड़ा, मृत्यु स्तूप। ठीक, ये चीजें नोट करिए आप लोग। तो आइए दोस्तों देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। सारी चीजों को पढ़ने के बाद इनकी डेथ पे हम लोग थे कि मतलब आफ्टर डेथ क्या हुआ था। ठीक, आफ्टर डेथ ऑफ बुद्ध या गौतम बुद्ध, आपको पता है कि इनके बॉडी पार्ट्स को 8 भागों में डिवाइड कर कर स्तूप के निर्माण, एक तरीके से इनके मृत्यु का प्रतीक क्या है, स्तूप। ठीक, लेकिन जो बुद्ध के आत्मज्ञान हुआ था, उनके ज्ञान का जो संकलन था या उनको ज्ञानों को जो संकलित किया गया, उसमें एक तरीके से पिटक में संकलित किया गया था। पिटक क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करने वाले जो त्रिपिटक है, उसमें 3 चीजें इंक्लूड है। कौन कौन से, एक है सुत्त पिटक। हालांकि हमें इसकी जानकारी प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ से भी मिलती है, ऐसा नहीं है। बौद्ध ग्रंथ से उसमें भी 2 चीजें, मतलब एक तरीके से ओरिजिनल बौद्ध ग्रंथ क्या है, और एक तरीके से बाद में मिलावटी चीजें, जो चीजें हमें देखने को मिली बाद में, उनमें कई चीजें अंतर है। ठीक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक, सुत्त पिटक में एक तरीके से शिक्षाओं के बारे में, विनय पिटक मतलब भिक्षुओं के नियम के बारे में, अभिधंग मतलब कि इसमें कितने ज्ञान और धर्म से रिलेटेड है इसमें बौद्ध के। ठीक है, ये चीजें ये पूछता है कौन कौन से त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक, इनका संकलन कब हुआ, एक तरीके से इनका संकलन 500 वर्षों के अंतराल में हुआ है। क्यों, क्योंकि एक तरीके से आप देखेंगे 4 बौद्ध संगति, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कभी, 4 बौद्ध संगति हुई थी। कौन कौन सी, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई, राजगृह। ठीक, दूसरी कहाँ हुई, वैशाली। तीसरी कहाँ हुई, पाटलिपुत्र। चौथी कहाँ हुई, कुंडलवल, कश्मीर, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक, उसी में आप देखेंगे हीन और महायान डिवाइड हो गया 2 शाखाओं में। ठीक, उसकी भी 2 उप शाखाएं आपको देखने को मिलती है, थेरवाद और व्रजयान। और सबसे नवीनतम एक शाखा मिलती है, एक तरीके से हमें देखेंगे नवयान, जो कि एक तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रतिपादित किया है। तो ये जो हमने पढ़ा था उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को पिटक में संकलित किया गया, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक में कौन कौन से थे, एक सुत्त पिटक था, विनय पिटक था, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, तर्क और समादों के रूप में, यानी बौद्ध शिक्षाओं के सिद्धांतों का संग्रह। ठीक,
विनय पिटक में संघ या मठ मतलब जो भिक्षु या एक तरीके से बौद्ध में जो एक तरीके से जो समूह में एक तरीके से जो शिष्य आते थे उनके बौद्ध एक तरीके से मठ संबंधी नियम के बारे में इसमें लिखा गया। ठीक है, लिखा गया संघ या मठ के आदेश में शामिल होने वाले नियम और कानून। ठीक, अभिधम्म पिटक में क्या है, बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई। ठीक है, अंतर ही क्वेश्चन पूछ देता कि इसमें क्या चीज है। ठीक, और इनका एक तरीके से संकलन 500 वर्षों के अंतराल में इनका संकलन 4 बौद्ध समितियों के अंतर्गत हुआ। कौन कौन से मैंने बताया, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति में आप देखेंगे जो कुंडलवाल कश्मीर में हुआ था। महायान और हीनयाय संप्रदाय दोनों आपस में डिवाइड हो गई। हीनयाय पुरानी संप्रदाय है और महायान एक नवीन संप्रदाय है। इसकी 2 उप संप्रदाय हैं। एक तरीके से आप हिंद संप्रदाय में अगर जाएंगे तो उसकी एक तरीके से थेरवाद उप संप्रदाय है जो कि पाली भाषा से संबंधित है। इसमें एक तरीके से आप इस तरीके से देखेंगे तो एक तरीके से ये एक तरीके से बुद्ध की मूर्ति एक तरीके से पूजा पद्धति को नहीं मानती थी, बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं होती थी। एक तरीके से उदारवादी ये संप्रदाय नहीं थे। लेकिन वही महायान संप्रदाय जो एक तरीके से कहीं ना कहीं आप देखेंगे महायान किससे संबंधित, कनिष्क से संबंधित है, जिसका उप संप्रदाय आप देखेंगे व्रजयान, उसमें उदारवादी संप्रदाय एक तरीके से सार्वभौमिक मुक्ति या मोक्ष के रूप में लोगों के जानकारी देता है। हीनयान क्या है, व्यक्तिगत मोक्ष के बारे में बात करती है, एक तरीके से इंडिविजुअली पर्सपेक्टिव के बारे में सोचती है कि केवल हम मोक्ष पाएं। लेकिन ये महायान क्या था, सार्वभौमिक मोक्ष के बारे में बात करती थी। मोक्ष क्या एक तरीके से बुद्ध का पूरी तरीके से ज्ञान किस पे संकलित है, निर्वाण पे। आप जानेंगे बुद्ध का मेन पर्पस क्या था, निर्वाण प्राप्त करने। निर्वाण मतलब तृष्णा से त्याग कर कर, मोह का त्याग कर कर हमें पुनर्जन्म, ये जो एक तरीके से पुनर्जन्म का चक्र जो चल रहा है उससे मुक्ति पाना है। ठीक, भागवत गीता भी यही चीज कहती है, इच्छाओं को जब तक त्यागेंगे नहीं तब तक हम इस चक्र से निकल नहीं पाएंगे। ठीक, सेम चीजें हैं, बुद्ध ने भी वही चीजें बताई थी। तो जो चीजें मैंने बताया उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं लिखा देता हूं, उसके बाद में डिटेल से थोड़ा सा और चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैंने जो बौद्ध समितियों के बारे में लिखा उसके बारे में जान लेते हैं। प्रथम बौद्ध समिति कहां पे हुई थी, राजगीर। ठीक, अध्यक्ष कौन था, अजातशत्रु। इसमें क्या हुआ था, सुत्त पिटक का संकलन। सबसे पहले बौद्ध समिति में सुत्त पिटक का संकलन हुआ था। ठीक, द्वितीय बौद्ध समिति कब हुई थी, 283 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन था, सबाकमी। विनय पिटक का संकलन हुआ था। ठीक, तृतीय बौद्ध समिति कहां पे हुई थी, पाटलिपुत्र, 250 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, और अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र और तीस। अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। ठीक, चतुर्थ बौद्ध समिति कहां हुई थी, कुंडनवाल कश्मीर। अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र। हीन और महायान 2 संप्रदाय में विभाजित हो गए थे। ठीक है, ये 283 ईसा पूर्व में हुई थी पहली बौद्ध समिति, 283 ईसा पूर्व, 250, और ये एक तरीके से कनिष्क के समय हुई थी, एक तरीके से ये एडी में हुई थी। ठीक, ये चीजें हैं 72 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये चीजें थी। इन 2 संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं, ये दोनों संप्रदाय क्या थे। ठीक, हीन और महायान, इन चीजों को नोट करिए। चलिए हीनयान के बारे में पढ़ते हैं। हीनयान क्या था, हीनयान एक संप्रदाय था। मैंने बताया कि चौथी बौद्ध समिति में ये दोनों संप्रदाय विभाजित हो गए थे। कौन कौन थे, हीनयान और महायान। कब, कुंडनवाल कश्मीर। कब हुआ था, 72 ईसा पूर्व में, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो हीनयान एक ऐसी रूढ़िवादी संप्रदाय थे, एक तरीके से बुद्ध की एक तरीके से मूर्ति पूजा के नहीं मानती थी। हालांकि शुरुआती दौर में आप देखेंगे हीनयान पुरानी संप्रदाय, शुरुआत में आप देखेंगे कि इसमें एक तरीके से ब्राह्मणवादी मिलावट नहीं मिलेगी। लेकिन बाद में महायान में एक तरीके से ब्राह्मण ग्रंथ को भी एक तरीके से उसमें संकलित किया गया, उसकी चीजों को प्रमाणित करके माना गया, उसकी चीजों को फॉलो किया गया। बाद में मूर्ति पूजा को एक तरीके से कर्मकांड को भी उसमें धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट मिलता चला गया बाद में। ठीक है, मिलावट होती चली गई। इसमें एक तरीके से इसका मतलब था छोटा साधन या छोटा या साधन रहित। ठीक, रूढ़िवादी संप्रदाय था। इसमें ये पाली भाषा से संबंधित था। ठीक, रूढ़िवादी संप्रदाय बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। व्यक्तिगत मोक्ष की प्राप्ति मतलब ये खुद की मोक्ष के बारे में प्रयास करते थे, न कि सार्वभौमिक मोक्ष के बारे में सोचते थे। ठीक, अशोक ये तो उप संप्रदाय है। ठीक, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हीनयान का एक ये उप संप्रदाय है। ठीक, हीनयान से संबंधित कौन थे,
अशोक, ठीक। तो आइए थोड़ा सा महायान के बारे में पढ़ लेते हैं, इन चीजों को नोट करिएगा। आइए हम महायान संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं। उदारवादी संप्रदाय थी एक तरीके से, ठीक। मतलब इसमें जो भी चीजें लिखी गई है, हमें संकलित या हमें जो भी विवरण जो भी मिलते हैं संस्कृत भाषा से संबंधित थी ये। मतलब इसमें लोग संस्कृत भाषा को मानते थे। ठीक, इसका एक उप संप्रदाय था। कौन? व्रजयान, ठीक। व्रजयान क्या था? एक तरीके से उदार और बौद्धिक संप्रदाय था। ये भी संस्कृत भाषा से संबंधित था। मूर्ति पूजा की मान्यता थी। ये तो नॉर्मल मैंने डिटेल बताया, इतना डिटेल जाके कोई बहुत यूपीपीसी या यूपीएससी में पूछता है इतना डिटेल में जाके कोई क्वेश्चन, क्या चीज कैसे थी। महायान संप्रदाय का एक तरीके से उदारवादी संप्रदाय थी। इसका महायान संप्रदाय का एक तरीके से मतलब होता है बड़ा वाहन, इसका तात्पर्य है बड़ा वाहन, ठीक। और एक तरीके से ये सार्वभौमिक मोक्ष के बारे में बात करते थे, ठीक। मैंने बताया मोक्ष क्या है, सार्वभौमिक। पूरी तरीके से इनकी एक तरीके से इनकी शिक्षाएं एक तरीके से निर्वाण प्राप्ति पे एक तरीके से बेस्ड है। निर्वाण प्राप्ति थी। अगर कोई मनुष्य जन्म लेता है तो एक तरीके से बुद्ध ने बोला था कि दुख संसारों से भरा है। क्यों ऐसा क्यों बोला था उन्होंने? क्योंकि उन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में बोला था। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोग, दुख निरागमनी और प्रतिपाद, जिसको बोला था, ठीक। 4 आर्य सत्य को, इनसे निर्वाण प्राप्ति के लिए उन्होंने कुछ चीजों को बताया था। अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था और 9 शीलों के बारे में बताया था, ठीक। मतलब कि अगर उन चीजों को कोई मनुष्य अगर फॉलो करता है या एक तरीके से उस पद्धति पर चलता है, तपस्या सन्यासी के रूप में, सन्यासी नहीं, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए अगर उन चीजों को फॉलो करता है तो वो निर्वाण प्राप्ति को पा सकता है। निर्वाण प्राप्ति कब से होगी? तृष्णा की एक तरीके से मोह माया से एक तरीके से इच्छाओं का कम होना या इच्छाओं का त्याग होना मोक्ष की तरफ हमें ले जाता है। ये चीजें थी। तो बुद्ध की शिक्षाएं इन्हीं चीजों पर बेस्ड थी। एक तरीके से बहुत ही प्यारा धर्म है ये भी। एक तरीके से आप इसकी अगर उत्पत्ति देखेंगे तो उत्पत्ति कैसे हुई? तो मैंने शुरू में बताया था, ब्राह्मणवादी वर्चस्व को रोकने के लिए इस संप्रदाय या धर्म का उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। ये चीजें थी। इन चीजों को नोट करके उसके बाद मैं जैन धर्म के बारे में पढ़ाता हूँ कुछ थोड़ा। तो ये थोड़ा दोस्तों जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म क्या था? एक तरीके से बौद्ध धर्म के समकालीन ये धर्म की उत्पत्ति हुई है, ठीक, उसी के आसपास। जैसे कि बौद्ध धर्म 563, ये 540, ठीक। जैन शब्द का तात्पर्य क्या है? जैन एक तरीके से जिन शब्द से लिया गया है, ठीक। जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। विजेता शब्द क्यों यूज किया गया है? मतलब कि जो इस धर्म में सम्मिलित व्यक्ति या जो मानने वाले व्यक्ति थे एक तरीके से अपने ऊपर संयम, एक तरीके से कंट्रोल, एक तरीके से सेल्फ कंट्रोल जिसे बोलते थे, मतलब एक तरीके से अपने इंद्रियों पर जो कंट्रोल कर सकता है उसे ही से जिन बोला गया है। जिन मतलब जैन धर्म से संबंधित एक शब्द है, ठीक। मतलब इस धर्म या एक तरीके से इस संप्रदाय में वह व्यक्ति शामिल हो सकता था जो एक तरीके से अपने ऊपर अनुशासन में या अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकता था, ठीक। इसके एक तरीके से बौद्ध धर्म से कंपैरिजन क्या है? बौद्ध धर्म में नियम जो थे उदार नियम थे, मतलब कि कोई भी शामिल हो सकता था, कितनी भी अवस्था, 14 साल की अवस्था के व्यक्ति भी उसमें शामिल हो सकते थे गृह त्याग कर या गृहस्थ में रहते हुए भी। लेकिन इसमें एक तरीके से प्रॉपर आपको एक तरीके से इसके नियम को फॉलो करना पड़ता था। कठोर थे नियम, सबसे हो नहीं पाते थे एक तरीके से। इसमें भी आपको 5 आर्य सत्य देखने को मिलेंगे।
एक तरीके से सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, एक तरीके से चौथा ब्रह्मचर्य या पांचवा ब्रह्मचर्य देखेंगे, सबसे सारी चीज आगे बताऊंगा जो चीजें थी। ठीक, तो एक तरीके से जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में हमें स्पष्ट एक तरीके से जानकारी कोई नहीं मिलती, जैन ग्रंथ में भी हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है कि उत्पत्ति क्या है, मतलब उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक, लेकिन हाँ, हालांकि लोग एक भ्रमवश समझते हैं कि जैन धर्म के जो संस्थापक है महावीर, नहीं, जैन धर्म से पहले भी 23 तीर्थकर हो चुके हैं। ठीक, कौन कौन से? ऋषभ देव थे, ऋषभ देव को आदिनाथ भी बोलते हैं, पार्श्वनाथ थे, जतिनाथ, ये लोग थे। और 24वें तीर्थकर जो थे महावीर का जन्म 540, जिसमें मतलब महावीर के बारे में बोल रहा हूँ, उनके बारे में था। ठीक, ये सब सारी चीजें हैं। तो आइए कुछ पॉइंट्स उसके बारे में मैंने लिखा, उसके बारे में पढ़ लेते, तो वो तो नॉर्मली बैकग्राउंड था जो क्लियर करेगा। ठीक है, अब लेकिन हाँ, 24 तीर्थकरों के बारे में लिखाऊंगा, उनसे संबंधित प्रतीक पूछ लेता है। जैसे महावीर से संबंधित प्रतीक क्या है? सिंह है, किसी से सांड है, ये सब सारी चीजें पूछती, मैं लिखवा दूंगा उस चीजों को। ठीक है, आइए महावीर के बारे में पढ़ते हैं। महावीर का जन्म 540 ईस्वा पूर्व में वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक, वैशाली, वैशाली कहाँ है? बिहार में। कहाँ पे हुआ था? राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ हुआ था। ये किस वंश के एक तरीके से राजा थे? सिद्धार्थ और रानी। ठीक, ये वैशाली के राजा थे। ठीक, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर इन्होंने सन्यास को, जो मतलब कि सन्यास की तरफ चले, और 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति, वैशाख के 10वें दिन पटना के निकट पावा नामक नगर में इनको एक तरीके से ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद इन्होंने जो एक तरीके से पहला अपना उपदेश दिया था, एक तरीके से समस्वरण बोलते हैं जिसको, समस्वरण का मतलब होता है जैन मंडली बोल सकते हैं या जैन उपदेश बोल सकते हैं। इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था, एक तरीके से जो भी एक तरीके से जो अपने शिष्यों एक तरीके से लोगों को बारे में, अपने मतलब ज्ञान के बारे में बता रहे थे, तो पहले उपदेश में लोगों को मतलब कि हालांकि समझ नहीं आ पाया उतना, लेकिन हाँ, अपने दूसरे उपदेश या एक तरीके से दूसरे मंडली में इन्होंने जो चीजें समझाई, उनमें से 11 ब्राह्मण जो थे, उन्होंने इनके चीजों को समझा और ब्राह्मण से जैन में परिवर्तित हो गए। कौन कौन से थे? अचल भ्रत थे, अग्निभूति थे, अकंपिता थे, इंद्रभूति थे, मंडीकांता थे, मर्यादापुत्र थे, मैत्रेय थे, प्रभास थे, सुधर्मा थे, वायुभूति थे और व्यक्त थे। ठीक, ये सबसे चीजें चाह रही थी। आप आगे इसमें पढ़ेंगे, आगे पढ़ाऊंगा। इसमें भी 2 संप्रदाय में बढ़ गए, कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, और एक तरीके से जैसे कि उसमें 4 बौद्ध समिति हुई थी, इसमें भी 2 समिति आपको मिलेगी, जैन समिति। कब कब? एक मिलेगी आपको 3री ईसा पूर्व में, कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र। एक दूसरी जो हुई थी 512 ईस्वी में, वल्लभी गुजरात। ठीक, ये सब सारी चीजें मैं कंप्लीट कराऊंगा। अगले लेक्चर में मैं जैन धर्म को पूरा कंप्लीट करा के क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आप लोगों को थोड़ी समझ में आई होगी। हालांकि इसमें की पॉइंट आप लोग नोट करते चले जाइएगा, एक तरीके से कोई पैसेज वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। जैसे कि इन सब चीजों से प्रतीक हो गए, किसका मतलब कहाँ उनका जन्म हुआ, किस चीज से संबंधित थे। हाँ, ये राजा सिद्धार्थ और रानी एक तरीके से जातक कुल के संबंधित थे, मतलब जातक कुल से संबंधित राजा थे। ठीक, ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।